हुए दो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं और वहां एक कंसेप्ट दूंगा। उस कंसेप्ट का नाम है सुपरफिलियस स्टेटमेंट। मतलब बिना, अगर वो नहीं भी होता तो काम चलता, और उसको इसलिए दिया गया है कि कहीं परीक्षा हॉल में आप जबरदस्ती अपने मन से कोई काम नहीं करने लगे। और ध्यान से सीखिएगा उसको कि परीक्षा हॉल में आपसे गलती नहीं हो। दो बातें बताऊंगा और उसको समझने का कोशिश करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर मैं 15 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों सेम है। अगर 15 बन गया तो 14 बन जाएगा, 14 बन गया तो 15 बन जाएगा। दोनों का स्टेटमेंट सेम है, केवल निष्कर्ष अलग अलग है। तो हम 15 नंबर क्वेश्चन को ले रहे हैं तो समझना कि 14 भी वही सेम क्वेश्चन है। आपको स्टेटमेंट से बनाना है फिगर। आपको कंसेप्ट में दिया हूं कि आप जब भी स्टेटमेंट से फिगर बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समान अवस्था मेंटेन रहे। और इस बात की जानकारी कहां होती है? कथन के पास। आप खुद देखिएगा, अगर मैं इसको लूंगा k लेस देन इक्वल टू n, यहां दो चीज मैं सिखाऊंगा। कैसे गलत से तुरंत सही हो सकते हैं परीक्षा हॉल में। कंसेप्ट लेना, अगर हमसे गलती हो गया तो परीक्षा हॉल में कैसे तुरंत अपने आप को करेक्शन कर सकते हैं। हो सकता है कोई जान रहा है कि गलती नहीं हो, तो गलती होने पर हम आश्चर्य में नहीं पड़े, उसको तुरंत कैसे करेक्शन कर सकते हैं। ये दोनों चीज को सीखिएगा। मैंने लिया k लेस देन इक्वल टू n। अब n लेस देन b है कि नहीं है? तो n का नाम लेस देन b रख दिया जाए, तो n का नाम b का नाम और बीच में कोई कौन अवस्था। वेरी गुड। अब यहां देखना, b लेस देन क्या है? तो इस b और c में यहां पहले कौन है? तो b का नाम लेस देन c रख दें। बीच में कौन कौन अवस्था? अंडरलाइन। अब आइएगा, यह b लेस देन d है कि नहीं है? b लेस देन, तो इस b और d में यहां पहले से कौन है? तो b का नाम लेस देन d लिख दे। तो बोलो विशेष अवस्था है कि नहीं है? अंडरलाइन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब बोलने की आवश्यकता नहीं ना है कि कौन पहले कौन अब, सब याद है ना। अब आइए यहां पढ़िए, इसको पढ़िए क्या लिखा है। अगर इसको लेस देन पढ़िएगा तो k लेस देन c ना, लेस देन तो ग्रेटर देन तो। इसको एक बार फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? k c से छोटा है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इस बात की जानकारी हमें इस फिगर में पहले से मालूम है कि k c से छोटा है। बोलो मालूम है कि मालूम करना है? k c से क्या है? और यहां पर क्या बोला है? k c से क्या है? तो बोलो यह स्टेटमेंट सुपरफिलियस स्टेटमेंट है कि नहीं है? अगर यह स्टेटमेंट नहीं होता, अगर यह स्टेटमेंट इसके बाद भी हम फिगर से जानकारी ले लिए थे ना कि k c से छोटा है, मैं इस स्टेटमेंट को बोला कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है, लेकिन जो बात आप बोल रहे हैं वो बात मुझे पहले से मालूम है। वो बात मुझे पहले से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा गया कि सर इनसे बड़े हैं या इनसे बड़े हैं,
तो मैं इनसे बड़ा हूं कि नहीं हूं? एक थर्ड पर्सन आकर बोले कि सर इनसे बड़े हैं, सर इनसे, तो आप उनको यही ना कहिएगा कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है, लेकिन यह बात मुझे पहले से क्या है। अगर वो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेंगे कि कैसे मालूम है, तो आपके पास जवाब देने का जगह है। क्या बोलिएगा कि सर इनसे बड़े हैं या इनसे बड़े हैं, इसका मतलब सर इनसे बड़े हैं। बोलो, जवाब देने का जगह है कि नहीं है? तो उसी प्रकार से के किससे छोटा है, एन किससे छोटा है, बी किससे छोटा है, तो के सी से छोटा है कि नहीं है? तो यह स्टेटमेंट सुपरफिलियस स्टेटमेंट है कि नहीं है? ये नहीं भी रहता तो काम क्लियर। अब देखिए, और एक बात याद रखिएगा, स्टेटमेंट कभी गलत नहीं हो सकता है। ये फिगर किससे बनाया गया है? स्टेटमेंट कभी गलत। अब मान लो कि अगर इस स्टेटमेंट में के ग्रेटर देन सी होता, के ग्रेटर देन, तो फिगर गलत हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट कभी गलत, क्योंकि ये फिगर बना किससे है। तब इस फिगर पर हम विचार करने लगते। किस पर विचार करते हैं? फिगर पर। लेकिन ऐसा होने की बात नहीं है। अब समझो, तुम प्रश्न एराइज कर सकते हो कि सर अगर मान लिया जाए कि सबसे पहले मैं सी ग्रेटर देन के ले लेता, देखना, सबसे पहले क्या ले लेता, तब क्या होता। अगर मैं ले लेता तब क्या होता। दोनों खेल को सीखिएगा। देखो, मैंने लिया सी ग्रेटर देन के। कैसे गलत से सही किया जाता है? सी ग्रेटर देन, इस सी और के में कौन कॉमन हो गया? सी भी है, के भी है, कुछ सब चीज है, इसको ले ले। तो सी ग्रेटर देन, तो सी ग्रेटर देन बी, अंडरलाइन पड़ेगा ना। अब कौन लीजिएगा? डी ग्रेटर देन, डी ग्रेटर देन, डी ग्रेटर देन बी है ना, तो डी ग्रेटर देन बी लेंगे तो अंडरलाइन पड़ेगा ना, बोलता नहीं है। अब क्या लीजिएगा? बी ग्रेटर देन एन, बी ग्रेटर देन, तो अगर बी ग्रेटर देन एन लेंगे तो इस एन को किसने बुलाया और बी किससे अंडरलाइन, तो एन के से अंडरलाइन लेगा ना। अब कौन बच गया? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप लोग पढ़िए, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहां एन और के में क्या है? एन और के में क्या है? अंडरलाइन है। क्या है? यहां एन और के में क्या है? रिलेशन है। एन और के में क्या है? और यहां एन और के में क्या है? और स्टेटमेंट कभी गलत, तो फिगर गलत हो गया ना। सीखो, मेरा फिगर क्या हो गया और स्टेटमेंट कभी गलत। तो गलत जब हो जाए तो कैसे परीक्षा हॉल में तुरंत करेक्शन करेंगे। मान लेते हैं कि आपसे गलती हो गया, आपको लगा कि नहीं हम किसी भी स्टेटमेंट को पहले ले सकते, आपने लिया लेकिन आपसे चूक हो गई। समझ रहे हैं बात को? तो कैसे करेक्शन करेंगे? तो देखो, कौन समस्या पैदा किया, कौन किया? तो जो समस्या उत्पन्न करे, जो उसी का ना समाधान खोजना चाहिए। तो कौन समस्या उत्पन्न किया? तब बोले कि तुम ही मेरे लिए समस्या बन गए हो, इसलिए सबसे पहले तुम ही को लूंगा। कौन समस्या पैदा किया ये बताओ। तो मैंने बोला कि तुम ही को पहले लूंगा, तो पहले किसको ले ही बताओ, क्यों लूंगा? अर्थात आपको मैं सिखाया कि करेक्शन किया जाता है, जो समस्या उत्पन्न करे उसी का समाधान खोजो। और समस्या कौन उत्पन्न किया? तो इसी को पहले लिया, के लेस देन इक्वल टू एन।
क्या लिया, जल्दी बोलो। और जी हम इसको लोगे तो यह फिगर बन जाएगा। नहीं समझे बात को? जी हम इसको लोगे तो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कैसे, तो बोलो। बी लेस देन डी। आ गया फिगर सेम। क्यों क्यों लिया? क्योंकि फिगर गलत हो सकता है लेकिन स्टेटमेंट गलत। तो समस्या कौन पैदा किया? तो जो समस्या पैदा किया उसी को क्या किया? तो यह फिगर गलत हो गया और यह फिगर सही हो गया। क्लियर? और देखो निष्कर्ष तो बहुत आसान है। सी ग्रेटर देन एन, तो सी ग्रेटर देन एन है कि नहीं है? अब बी ग्रेटर देन के, तो बी ग्रेटर देन के है कि नहीं है? एक सही कि दोनों सही? क्लियर है? इसको जल्दी से नोट करिए। तो एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसको नोट किया जाए।